तो राम राम भाई। जेई के PYQ के सीरीज में एक और सवाल यह है, मैकेनिक्स का है ना। तो पुली की कई प्रॉब्लम्स आती है इसमें, एक ये भी है जहाँ पे दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन एक नहीं होते हैं, अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि रस्सी बदल गई है। तो ये जैसा सवाल है, एक 8 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है। अब ये रस्सी को सेम नहीं बोल सकते, ठीक है। ये वाली रस्सी सेम है, ये वाली सेम है, बाकी ये वाली रस्सी अलग हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि ये गैप जो है 20 सेंटीमीटर का है, इसको रेस्ट से छोड़ दिया तो कितने देर बाद ये 8 kg का ब्लॉक जाके ग्राउंड को हिट करेगा। अब यहाँ पे यही है कि ये ब्लॉक नीचे ही आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो अब हमें एक्चुअली चाहिए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो हम इस पर लगा देंगे यस बराबर में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो वहाँ से टाइम मिल जाएगा, क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए अब चूंकि रस्सी बढ़ जा रही है तो यहाँ पे मैंने टेंशन को फिर से प्रॉपरली लिख दिया है। तो ये रस्सी में मान लिया हमने कि टेंशन T है, इसमें T है, यहाँ पे इन दो रस्सियों में सेम टेंशन बढ़ जाता है, ये कंसेप्ट होता है। तो दोनों T/2 हो जाएगा। अब ये रस्सी सेम है तो ये भी T/2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। हमें करना क्या है, इसमें एक्सेलरेशन अलग होगा, इसमें अलग होगा, क्योंकि रस्सी अलग हो जा रही है। दोनों में हम इसमें मान लेंगे A1 है एक्सेलरेशन, इसमें मान लेंगे A2 है, ठीक है। डायरेक्शन दोनों में सेम ही ले लेंगे, ठीक है। अगर A2 का डायरेक्शन अलग होगा तो ऑटोमेटिकली वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका हमने एक इक्वेशन बना के लिख दिया है ना, और एक इक्वेशन इससे दो इक्वेशन आ गई। इससे आ गई नीचे वेट -T2, चूँकि इसमें हमने एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान रखा है, तो 80 - T इक्वल्स टू 8A1, ठीक है। दूसरे में वेट -40 - T इक्वल्स टू 4A2, ये दूसरी में इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि ये भी ब्लॉक हम यही मान रहे हैं कि नीचे जा रहा है, तो इसमें से भी वेट में से ही टेंशन को माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल 3 हो गए, A1 A2 और T। तो एक होता है वर्क डन बाई टेंशन फोर्स 0, तो टेंशन फोर्स से वर्क डन कितना होगा, तो T.x इक्वल्स टू 0 होता है। उसी x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी से एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें T A1 प्लस T/2 इंटू A2 करके ऐसा 0 आ गया, ठीक है। तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब तीनों को हमें सॉल्व करना है और सिंपली A1 की वैल्यू आ जाएगी, जैसा मैंने बताया सही इक्वेशन में पुट करो, T की वैल्यू आ जाती है 0.4 सेकेंड्स। तो दिस इज़ द आंसर।